डोकलाम में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीन और भड़क चुका है। एक चीनी थिंक टैंक ने कहा कि जिस तर्क से भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तर्क से कोई तीसरा देश भी कश्मीर में घुस सकता है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में धमकी देते हुए लिखा गया है कि इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, वो डोकलाम से अपने सैनिक हटा ले। अखबार लिखता है कि बीजिंग अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल है। चीन का सरकारी मीडिया इस तनाव को लेकर भारत के खिलाफ जहर लगातार उगलने लगा है और ये ताजा संपादकीय उसी की एक कड़ी है। वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टडीज सेंटर के निदेशक लोंग जिनचुंग ने अपने इस विवादित लेख में लिखा है कि अगर भारत को भूटान की ओर से इलाके की सुरक्षा करने का अनुरोध किया गया है, तो भी वह केवल उस इलाके की सुरक्षा कर सकता है जिसे भूटान का माना गया है, विवादित इलाके का नहीं। वरना पाकिस्तान के अनुरोध पर कश्मीर के विवादित इलाके में तीसरे देश की सेनाएं घुस सकती हैं, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए जैसा भारत ने किया है। करीब महीने भर से सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच विवाद के दौरान ग्लोबल टाइम्स में कई लेख प्रकाशित हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि विवाद में पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र किया गया हो। चीनी मीडिया ये भूल गया है कि पाकिस्तान में जहां वो घुसे वो पाकिस्तान नहीं है, वो भारतीय टेरिटरी में घुसे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, ये हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का ये एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि हम तो किसी हालत में हम अपनी प्रतिरक्षा पर कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते। जिनचुंग ने अपने लेख में शीखी बखारी है कि भारत इस बात को लेकर डर गया है कि चीन अपनी सैन्य ताकतों के बलबूते पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग कर देगा और भारत दो टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसे हालात में पूर्वोत्तर राज्यों के पास अपनी आजादी का ऐलान करने का मौका हो सकता है। तिब्बत में भारत ने अपने खिलाफ जियोपॉलिटिकल इंटेंशन यानी भू राजनीतिक मकसद का हवाला देते हुए चीन के निर्माण को रोक दिया, लेकिन पूर्वोत्तर में वो खुद ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वो चीन की सड़क निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेख के जरिए जिनचुंग ने सलाह देते हुए कहा कि भारत को समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना बीजिंग डोकलाम विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों को चीन के साथ कई व्यापार करने हैं। दरअसल चीन सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहा है। इस इलाके में चीन, सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन इस इलाके पर दावा करते हैं। भारत इस विवाद पर भूटान का साथ देता है। इस इलाके में 20 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये चिकन नेक भी कहलाता है। चीन का इस इलाके में दखल बढ़ा तो भारत की कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। भारत के कई इलाके चीन की तोपों की रेंज में आ जाएंगी। इस बीच भारतीय सेना के आक्रामक रुख से बेपरवाह डोकलाम इलाके में अपनी मौजूदगी स्थल पर लंबे समय तक बने रहने की तैयारी कर चुकी है। भारतीय सैनिक तंबू लगाकर रह रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि जब तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहां अपने सैनिकों को नहीं बुलाती, वे भी वहां से नहीं हटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्थल पर मौजूद सैनिकों को लगातार आपूर्तियां की जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना चीन के किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगी। उधर चीन के साथ लगातार बढ़ रहे विवादों के बीच सोमवार को हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। मालाबार अभ्यास दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत, अमेरिका और जापान के जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों के साथ चेन्नई के तट के करीब हो रहा ये अभ्यास दुश्मनों को दहलाने वाला है। इस अभ्यास के दौरान लगभग 20 जंगी जहाज और दर्जनों फाइटर जेट्स मंडराएंगे, तो इनकी गर्जना बीजिंग तक सुनाई देगी, जिसके चलते चीन बौखलाया हुआ है। भारत, अमेरिका और जापान के बीच हिंद महासागर में होने वाला ये सैन्य अभ्यास वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन इस बार युद्धाभ्यास की धमक चीन को बेचैन कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और पड़ोसी देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर लगातार बढ़ रहे चीन के विवाद के बीच तीनों देशों की नौसेनाओं का ये जंगी अभ्यास चीन को मुकम्मल संदेश देगा कि हिंद महासागर को कोई भी देश अपनी बपौती समझने की कोशिश ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।